ठीक है, वो भी अपने काम की नाते कि भाई हमने ये मेट्रो लेके आए हैं और ये रोड बनवा दिए हैं और पट्टी में हमने वो अमित शाह झूठे, जितना बीजेपी के कार्यकर्ता वो भी झूठे हैं। कैसे? वो शाम को जो मीडिया में सुना, सवेरे वही प्रोपेगेंडा उनका लोग करते रहते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया था मनोज तिवारी जी ने, आज तक वो स्कूल कहाँ है? 14,000 करोड़ रुपया मनोज तिवारी जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि मैंने इस क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपया लगाया है। आप उनसे पूछिए, ये मेट्रो आई है चौथे चरण का, अटल बिहारी वाजपेयी और शीला दीक्षित का ये सब योजना है, वो अपना योजना धीरे धीरे काम कर रहा है इनके शासन में आकर, समझ रहे हैं। और जहां तक आपने अभी रोड का बात पूछा है, आप अभी यहाँ से और गोरखपुर चले जाइए तो उसमें गरीब अगर जाएगा तो आपका 6,000 रुपये लग जाएगा, क्या 3,000 रुपये लग जाएगा रोड टैक्स। तो पहले नहीं लगता था, पहले रोड कुछ नहीं लगता था, पहले एक जगह कहीं पहले भी लगता था। कैसी बात कर रहे हैं? बहुत कम था मेरे भाई, आज तो 3,000 रुपये लगता है करीब। अरे 2,400 रुपये तो लग जाता है लखनऊ। पहले 8 घंटे में पहुंचते थे, 4 घंटे में पहुंचते। हाँ जी, क्या नाम? रवि। तो क्या लग रहा है इस बार? कन्हैया कुमार। क्या मतलब क्या खास लग रहा है कन्हैया कुमार में? 10 साल हो गए जी मनोज तिवारी जी को सांसद बने हुए, केंद्र में फुल बहुमत से उनकी सरकार है, ये करावल नगर विधानसभा है। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन को कहिए, एक बार दिखाएंगे, ये रोड है सर, और ये सिंगल रोड है। यहाँ अभी आप देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल इतने बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ट्रक क्या आने चाहिए यहाँ पे। आप इसकी तरफ देखिए, डबल पुश्ता रोड बन सकता है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आप उनसे पूछिए जिसके घर की औलाद चली जाती है, उससे पूछिए जो सुबह निकलता है ड्यूटी के लिए और अचानक फोन उसके घर पे आता है कि जी आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप उससे पूछिए। लेकिन ये पूरे देश में होता था सबसे 10 साल पहले, जब गड्ढों में अभी भी वही हो रहा है। ये सुनो, मैं मुजफ्फरनगर से मैं आता हूँ, ठीक है। मुजफ्फरनगर से यहाँ से वहाँ तक, मुझे यहाँ से और मुजफ्फरनगर का और मेरठ का रोड, एक सेकंड मैं बता। और आज भी आप संत कबीर नगर की बात करिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आप जाके देखिए एक भी रोड, ना तो रोडों पे लाइट है। पूरे संत कबीर नगर जिले के अंदर में अगर आप एक भी अस्पताल दिखा दें तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार जी, केजरीवाल जी, बहुत बढ़िया सरकार है जी। आप देखिए, स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, आप रोड देखिए, यहाँ क्लिनिक कैसे, मोहल्ला क्लिनिक देखिए। वो ये केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पे कुछ मोदी जी का होता है और कुछ राज्य का होता है। मोदी जी उसमें अड़चने डाल रहे हैं। इससे पहले जब तक एलजी विपक्ष था तब तक कैसे हर चीज मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था। आज देखिए क्यों रुक रहा है, दवाइयाँ क्यों बंद हो रही है, राजनीति हो रही है ना इस पे। ऐसा कैसे बोल सकते हैं जब हाथ में सरकार है, सब कुछ है, वो जेल के अंदर बैठ के भी सरकार चला रहे हैं, तो उसमें दवाइयाँ क्यों नहीं आ रही? सर इसमें क्या, यहाँ पे जीरो पुस्ता पे मोहल्ला क्लिनिक अंदर बनाओ, उसके अंदर वो टूटा फूटा पड़ा है। सर वो तैयारी नहीं हुआ था, वो तैयारी क्यों नहीं हुआ था। अब ये विधायक जी से पूछिए ना, यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी की सरकार में बनाए गए सर, लेकिन आपको ये भी पता होगा, जिस क्षेत्र का एमएलए होता है वो सारी वहाँ की जिम्मेदारी एमएलए की हो जाती है। एनओसी चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है। जब एनओसी नहीं देगा विधायक तो सरकार उसमें क्या करेगी? शराब नीति कितनी अच्छी है। शराब नीति देखिए, अच्छी भी थी, बेकार भी थी। अगर इतनी मोदी सरकार को शराब नीति बेकार लग रही है तो क्यों नहीं यूपी में सर, यूपी में फुल बहुमत से सरकार क्यों नहीं बंद करा देती है? अगर अच्छी थी तो वापस करिए। सर वापस क्यों नहीं? देखिए राजनीति हो रही है इसके अंदर, इसलिए वापस ली गई है। सबसे बड़ा गौ मांस का उद्घाटन कैसे होता है? मेरा नाम करण तामसेद्वार। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? ये अभी तो चुनाव में जो माहौल दिख रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया लाल तो वही है जो अपने भाषणों से, अपने बयानों से चर्चित हुआ है जी। तो टुकड़े जो मतलब उन्होंने बयान दिए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सेना के बयान है, कई सारे ऐसे बयान है उनके जिनकी वजह से बहुत सुर्खियों में आए। उन सारे बयानों को लेकर ये सब फर्जीवाड़ा है। ये जो अफजल गुरु को जब फांसी लगी थी तो उस टाइम पे अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है वाले नारे लगे थे, सब फर्जीवाड़ा है। कन्हैया कुमार थे, सब फर्जीवाड़ा है। ये सब वीडियो
वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके कन्हैया कुमार जी बात करने की साजिश थी। सर आपको पता होगा इससे मोदी सरकार डरी हुई। सर आपको पता होगा कि उस न्यूज चैनल पे पेनल्टी लगाई थी, किसने बताया? आपको पता है ना इस चीज की, तो आप कैसे कह सकते हैं कन्हैया कुमार जी मैं ने ये बोलता हूँ कही? कि किसी के पैर के बयानों से चर्चित में वैसे बयानों को मतलब आप क्या करते हैं? हम तो खंडन करते हैं और देश की मीडिया ने भी इस बयान को खंडन किया था। इसको तोड़ मरोड़ कर कन्हैया कुमार जी की छवि को धूमिल करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि मोदी सरकार को यह डर था कि आज का युवा, आज का छात्र इस देश की सरकार को हिलाने चला है। अगर कहीं ये पूरे छात्रों को, देश के छात्रों को जागृत कर देगा तो कहीं हमारी सरकार ना गिर जाए। इसी कारण से तोड़ मरोड़ कर कन्हैया कुमार जी के इस बयान को बताया गया और उनके इस बयान को बताने का कारण ये था कि ये डर जाए और इसको हम जेल में डाल दें और इसकी बयानबाजी यहीं खत्म हो। वो अपने छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, व्यक्ति रोजगार की बात कर रहा है, हॉस्टल की फैसिलिटीज की बात कर रहा है, छात्रों के कैंपस की बात कर रहा है, जेएनयू में आने वाली मूल सुविधाओं की बात कर रहा है, स्कॉलरशिप की बात कर रहा है। इन सब मुद्दों से भाजपा सरकार की छात्रों को इस बार क्या लग रहा है मोदी जी ये मतलब गठबंधन की मतलब कितनी इस बार हमें ऐसा लग रहा है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि गठबंधन की कम से कम नहीं 300 प्लस सीट जा रही है। जो हम देश में घूम के माहौल देख रहे हैं, मोदी जी के विरोध में सब बात कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई कैसे महंगाई कम जैसे होगी भाई। जब 50 कांग्रेस की सरकार थी, 50 रुपए पेट्रोल था, तब यही मोदी सरकार के कुछ लोग चूड़ी देके 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी 51 में तो पेट्रोल 2013 में कांग्रेस की सरकार में 81 तक पेट्रोल। गलत बात है, गलत है। कैसी बात कर 81 तो कभी गया नहीं कांग्रेस की बोल रहे हैं, इसका मतलब गूगल करके देखिए। हाँ जी अंकल, आप भी आ जाइए। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम हामिद हुसैन। हामिद हुसैन है। तो क्या लग रहा है इस बार कैसे? इस बार मुझे तो ये लग रहा है कि बदलाव होगा हर हालत में। कैसे मुद्दे क्या है? एक जमीनी मुद्दे क्या है, एक आम आदमी के मुद्दे क्या है, देश का विकास है, क्या है? मेन मुद्दे तो विकास के। इन लोगों ने करा क्या है आज तक? सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वाया है और नहीं पिछले 10 साल में कहीं पे दंगा नहीं हुआ है। कोई दंगा क्यों नहीं हुआ? अभी हल्द्वानी में दंगा हुआ है, बरेली में दंगा हुआ है और कई मतलब कई जगह दंगा हुआ है। हल्द्वानी में बहुत बुरे हल्द्वानी में तो इतना बुरा हाल कर दिया कि लोगों को घर से बेघर कर दिया, कितने लोग मार दिए। आरएसएस के लोगों ने खुद मतलब धरती पैर पैर के उनको मारा है, जबकि गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं, न्यूज मैंने देखी थी, उसका नंबर प्लेट नहीं थी, उन लोगों ने खुद मारा है आरएसएस के लोगों ने। तो भैया इनका तो मुद्दा सिर्फ हिंदू मुसलमान है, पर हिंदू मुसलमान पे ये लोग लड़ते और अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है। अब ये इनकी ये राजनीति चलने वाली नहीं है। हिंदू मुसलमान छोड़ के एक आम आदमी के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे ये हैं, रोड है, विकास है, लाइट है। हिंदू मुसलमान एक सिर्फ बयानों के मुद्दे हैं, लेकिन जमीनी मुद्दे हमारे जमीनी मुद्दे मैं बता रहा हूँ। आज जमीनी मुद्दों पे आज कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और ये जमीनी मुद्दों पे ही लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हर वर्ग, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर वर्ग आज परेशान है। जो आज यहाँ बैठा है और इसको सुनने आया है, ये रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का आलम है, त्राही माम मचा हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैनिफेस्टो इस बार कांग्रेस का है, 5 मैनिफेस्टो, एक कोई भी पार्टी अगर जीत के आती है उसका मैनिफेस्टो मैन होगा, ठीक है। मैनिफेस्टो में आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने की बात राहुल गांधी करते हैं, ठीक है। आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि सब आ गए, ठीक है। मैं आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात बताता हूं। उनका एक बयान ये है कि जितने भी जिनके पास संपत्ति ज्यादा है जो है वो हम मतलब जो जिनके पास कर रहे हैं आर्थिक मैनिफेस्टो की बात, मैनिफेस्टो में ही आर्थिक जाति जनगणना। आपने मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। आप उसमें पढ़िए जो इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय योजना 5 युवाओं के लिए न्याय योजना लाई है और जातिगत जनगणना के बारे में बात की है। जातिगत जनगणना का विषय ये है कि हमारे देश में कितने परसेंट लोग ओबीसी है, कितने परसेंट लोग एससी है, कितने परसेंट लोग एसटी है, कितने परसेंट लोग बिहारी है, कितने परसेंट लोग यादव है। राहुल जी ये बताना चाहते हैं कि देश में इससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं आज मध्यम वर्ग, क्या मेरी बात तो सुनिए, मैं आज मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरी महीने की आय का स्रोत 1 लाख रुपए है।
मुझसे और भी निचले स्तर के लोग हैं, उनका स्रोत 50,000 है, और भी निचले स्तर के लोग हैं उनका स्रोत 10,000 है। मैं बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए वाला भी 18% जीएसटी भर रहा है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहा है, और 100 रुपए कमाने वाला भी 18% जीएसटी भर रहा है और 100 रुपए पेट्रोल ले रहा है। तो ये आर्थिक जनगणना कराने की जो बात की गई है, भाई मोदी अडानी जी को छूट दे रहे हैं, उनको देश से भगा दे रहे हैं, और 2 लाख रुपए अगर कोई बैंक से कर्जा ले रहा है तो उनको जेल में डाला जा रहा है। तो ये इसी में इसका सार निकलेगा। जो आर्थिक जातिगत जनगणना जब होगी तो इससे ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितना वर्ग गरीबी का है, कितना वर्ग मध्यम वर्गीय का, कितना वर्ग अमीरी का है। तो इससे जो हमारा गरीब वर्ग है, अमीर होंगे उनकी संपत्ति का बांटी जाएगी। उनकी संपत्ति बांटी नहीं जाएगी। जो जीएसटी लगता है, मैं 100 रुपए की मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे पहले को कितने कितने तरह के टैक्स है आपको मालूम है? मेरी बात तो सुनिए, ये सब टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी टैक्स, नहीं, पहले आप मुझको बताइए, पहले कितने तरह के टैक्स लगते थे आपको मालूम है? INC इंक्लूडेड टैक्स लगता रहा, जीएसटी सिर्फ आप जीएसटी है, SGST, आपको CGST, इसका मतलब आपको पता नहीं है SGST और CGST क्या होता है? जीएसटी का मैं आपको बता दूं, जीएसटी तीन तरह से, 2 तरह से लगती है, ठीक है? एक सेंटर में होती है, ठीक है? आपको पता नहीं है तो गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं तो देखो ये कहूँगा, जो सोनियागढ़ इलाके में रहता हूँ, मिलन गार्डन में, यहाँ निगम पार्षद है वो बीजेपी का है, ठीक है ना, सांसद है वो बीजेपी का है, विधायक है वो बीजेपी का है। अगर उनके अंतभक्तों से अगर मैं पूछूं कि हाँ भाई उनके कोई 3 काम गिना दे, तो वो ये 3 काम क्या, 1 काम भी नहीं गिना पाते। जैसे मनोज तिवारी हैं, ये चौहान कल यहाँ पे बात किया था, उन्होंने हमको बोला कि जी ये चौहान पट्टी में जो बस स्टैंड है वो मनोज तिवारी कि हाँ ये गेट बनाया है, वो बस स्टैंड में कोई बस स्टैंड में कोई बस स्टैंड में खाली वो ईंट बिछा दी है, जगह पहले की पड़ी हुई थी, उस पर थोड़ी ईंट बिछवा दी है, करीब मेरे अंदाज से ऐसी जगह होगी, हाँ 200-300 कुछ जगह होगी बस, ज्यादा उस पर ईंट बिछवा दी है। बाकी ऐसा नहीं है कोई जगह ली हो या कोई बिल्डिंग बनाई हो वहाँ, या ऐसा कुछ करा हो, या गेट बनवा दिया 2-3 लाख रुपए की लागत से, ये गोद लिए गाँव में इतना विकास हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई विकास अगर कोई हुआ है तो मुझे बता दे, यहाँ पे यहाँ रोड का कोई काम हुआ हो, इसी तरीके का और कोई काम हुआ हो। देश के मुद्दे क्या? देश के मुद्दे तो यही है जी, सबसे पहले तो महंगाई है। आप देखो महंगाई गरीब आदमी के नीचे और जाता जा रहा है, अमीर आदमी और ऊपर होता जा रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। जहाँ कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता, आज वहाँ 1100-1200 रुपए तक का सिलेंडर, 1100 तक का सिलेंडर हो चुका था, ठीक है। अब मोदी ने क्या करा, सिलेंडर बांटा फ्री में, कहा कि मैं सिलेंडर फ्री में बांट रहा हूँ, ठीक है ना। अब 400 रुपए वाला सिलेंडर जो है